Once again, welcome to my YouTube channel B.Ed क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संविदा ग्रेड 3 के लिए पढ़ रहे थे। उसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे के लिए की ओर जाते हैं हम, जिसमें हम पढ़ चुके थे बहिर्मुखी व्यक्तित्व तक। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बाद अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है, समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाता है, या ये दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा हमारा? जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाता है, समाजमिति विधि में उसे सुपरस्टार कहते हैं। अब यह आंसर यही क्यों है, इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक जानते हैं और समझते हैं। समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है, इसकी व्याख्या हम देख रहे हैं। तो देखते हैं समाजमिति जो विधि है वो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के अनुसार समूह में व्यक्तियों के मध्य सीमा और स्वीकृति को मापकर सामाजिक स्थिति, ढांचों और विकास को ज्ञात करने, वर्णन करने, मूल्यांकन करने की एक विधि है। किसके अनुसार? ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के अनुसार मूल्यांकन करने और ज्ञात करने की एक विधि है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि इस विधि में एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को मापा जाता है। इसमें समाजमिति विधि में सुपरस्टार वही होता है जो कि बहुयुग्मों द्वारा चुना जाता है, अर्थात बहुत से लोगों द्वारा चुना जाता है, क्योंकि पूरी तरह एनालिसिस करने के बाद ही हम चुनते हैं, समझते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो समझते हैं और भी। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थात जिसमें कद। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं जिससे कद, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से एक दूसरे को हम अलग कर सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। तो भावनात्मक भेद, व्यक्तिगत भेद में कौन सा भेद होगा? क्या भावनात्मक भेद होगा? क्या शारीरिक भेद होगा? क्या मानसिक भेद होगा? और इनमें से कोई भी भेद का प्रकार नहीं होगा। तो आइए जानते हैं उत्तर हमारा क्या होगा। वैसे देखा जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो कद के आधार पर, भार के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, आँखों और पैरों और रंग के आधार पर आदि के आधार पर भेद किया जाए, उसे हम शारीरिक भेद कहते हैं। उत्तर हमारा होगा शारीरिक भेद। और भी व्याख्या को हम जानते हैं। तो साथियों, दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताएं हम देख रहे हैं, जिससे कद है, वजन है, त्वचा का रंग है, आँखों का, पैरों का रंग है, आदि के आधार पर, आदि बातों के आधार पर जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से हम अलग कर सकते हैं, वही शारीरिक भेद कहलाते हैं। इसे हमने भलीभांति जाना और समझा, इसी के आधार पर उत्तर लगा कर आएंगे। अगर भेदों के अंतर्गत वो कद को लेकर भेद दे रहा है, ऊंचाई को लेकर भेद दे रहा है, रंग को लेकर भेद दे रहा है, तो आपको उत्तर लगाना है शारीरिक भेद। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ापन का कारण नहीं होता? जानेंगे। शैक्षिक पिछड़ापन, एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे हो जाना, पिछड़ापन का कौन सा कारण नहीं है? नंबर 1, परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण। पारिवारिक व्यवसाय या परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण किसका शैक्षिक पिछड़ापन का कारण नहीं है? चारों में से उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आए हैं, वही पूछे जा रहे हैं आपसे। ध्यानपूर्वक देखिए, नोट डाउन करते चलिए। किसी बालक के पिछड़ेपन के कारणों में परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण शामिल है। परंतु किसी भी परिवार का व्यावसायिक कारण या व्यावसायिक दक्षता शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो उत्तर होगा व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक वातावरण नहीं है।
अगला बहुत ही आईएमपी प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। आईपीसी का अर्थ क्या है? किसी ईयर में पूछा गया है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। तो देखेंगे इंडियन पोस्टल कोड 1 नंबर पे, नंबर 2 पर दिया है इंडियन पैनल कोड, नंबर 3 पे दिया है इंडियन पब्लिक कोड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर होगा आईपीसी का अर्थ इंडियन पैनल कोड कहलाता है। आंख बंद करके उत्तर लगाकर आएंगे इंडियन पैनल कोड, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता। अगला और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु में बालकों की तुलना में कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात कालानुक्रम एज के अनुसार जो बालकों में अपनी शैक्षिक कमी को प्रदर्शित करता है, ऐसा बालक क्या कहलाता है? यह प्रश्न आपके सामने है। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपके सामने है, ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। दूसरा उत्तर आपके सामने है, इसे पिछड़ा बालक कहते हैं। तीसरा उत्तर आपके सामने है, इसे हम असाधारण बालक भी कह सकते हैं। और अंतिम उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर होगा यदि कोई बालक अपने ही हमउम्र बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज प्रश्न पत्र जो आपके सामने प्रस्तुत था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अगर वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहा है, यूज़फुल है अगर, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।